सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग। दिस इज़ गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे डायनोवल के बारे में। एक्चुअल में बहुत से लोगों को ये लगता है ना कि डायनोवल एक ऐसा स्टेरॉयड है, इसे लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर साइड इफेक्ट होगा भी तो इसकी हम पीसीटी कर लेंगे और क्लियर। एक्चुअल में इससे रिलेटेड मुझसे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन भी पूछा गया है। बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले तो देखो इसी के बारे में बात करते हैं। जो डायनोवल आपको मार्केट में मिलता है ना, वो डायनोवल के नाम से तो मिलता है, लेकिन मेडिकल फील्ड में बोले तो उसके दो नाम और हैं, मेंटिडिएनोन और मेंथ्रेडोस्टेनोलोन। अब बाकी का ये भी बोला जाता है कि ये एक एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक हार्मोन है। अब इसमें जो दो वर्ड मैंने आपको बताया इसके बारे में समझ लिए। सबसे पहले समझिए एंड्रोजेनिक के बारे में। एंड्रोजेनिक का मतलब होता है मेल हार्मोन से रिलेटेड, खासकर टेस्टोस्टेरोन से। और दूसरा जो एनाबॉलिक है उसे हमारी बॉडी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, बेसिकली मसल को बढ़ाने के लिए। अब ये एनाबॉलिक नाम हम इधर ही अकेला नहीं बोलेंगे जब स्टेरॉइड ले रहे हैं, ओके। अगर हमारी बॉडी नॉर्मल प्रोसेस में ही एक अच्छा मसल गेन कर रही है तब उसमें भी हम एनाबॉलिक का यूज करेंगे, ओके। कंफ्यूज मत होना, एनाबॉलिक वर्ड किसी एक ही पर्टिकुलर फील्ड पर डिपेंड नहीं है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है इंडिया में ही आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैन नहीं है, ये बैन है प्रॉपरली, ओके। नाडा में भी, वाडा में भी। नाडा का मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा का मतलब है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब ये दो फॉर्म में आता है, एक टेबलेट फॉर्म में और एक इंजेक्टेबल फॉर्म में। अब यहाँ पर मैंने जहां तक सुना है, जो आजकल के ट्रेनर है ना, किस तरीके से बच्चों को सी बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से जो टेबलेट फॉर्म में आता है ना, आपको पता है कि उसे ऑरली कंज्यूम करना पड़ेगा, तो मुंह के रास्ते होके वो पेट में जाएगी, फिर हाथों में जाएगी और उसके बाद जो उसका इफेक्ट है वो लिवर में भी पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है। अगर आप किसी भी खाने वाली चीज को मुंह के जरिए डाल रहे हो तो उसको सभी ऑर्गन से गुजरना पड़ता है उसकी फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब कि डाइजेस्ट प्रॉपरली होने के लिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई साहब आपको टेबलेट नहीं लेना है, इंजेक्टेबल फॉर्म में लेना है। इससे क्या होगा, आपकी ये वेन्स में लगाया जाएगा डायरेक्टली, इससे आपका काम भी हो जाएगा और आपके जो ऑर्गन्स है वो भी सेफ बने रहेंगे। देखिए भाई साहब, जब आप आईवी का यूज कर रहे हो ना, देखो बेसिकली दो प्रॉपर होते हैं, एक आईएम और एक आईवी। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वैक्सीन को शोल्डर में लगाया जाता है, हिप में लगाया जाता है, और कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं, ओके। और जो डायनोवल है वो आपको आईवी के द्वारा लगाया जाएगा, यानी कि आपकी वेन्स में। तो यहाँ पर क्या होगा, तब भी उसे आपके लिवर से और आपकी किडनी से प्रोसेस होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जो डायनोवल से मिलने वाला डैमेज है ना, वो तो मिला ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ओरल लो या इंजेक्टेबल में लो, तो यहाँ पर उनका जो काम तमाम होना है ना वो प्रॉपर पक्का है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि वैसे इतना डार्क साइड क्यों बताते चल रहे हो, सब बताऊंगा। इसके पीछे का भी रीज़न है, और बहुत से लोगों का कहना ये भी होगा कि कई लोग इसे सेफली यूज करते हैं, उसका भी रीज़न है। सब बताऊंगा, लास्ट तक बने रहो। अब देखिए इसके बारे में और बात करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। जब आप इसे लेते हो तो आपके जो प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी कि मसल बनाने की प्रक्रिया, उसको और ज़्यादा तेज कर देता है, और जो नाइट्रोजन है वो भी आपके टिश्यू में ज़्यादा से ज़्यादा भरता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा एक फुली लुक आ गया हो, यानी कि एक राउंडेड टाइप। इसकी वजह से आपका पानी भी अच्छा खासा होल्ड हो जाता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। सो ये सब फायदे हैं इसके। लेकिन अब आप सुनोगे इसके नुकसान के बारे में। ये नॉर्मली तो बताया ही जाता है कि आपका बाल झड़ते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, मतलब पिंपल्स निकलने लगते हैं, जो आपका नॉर्मल नेचर है वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, ओके। आप अपने आप को छोटी छोटी बातों में शांत नहीं रख पाओगे, गुस्सा ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, अटैक के भी चांसेस आपको बन सकते हैं। और गायनोकोमेस्टिया, यानी कि जो आपको गायनो दिखता है ना, आपके जो बेसिकली चेस्ट पर निप्पल्स होते हैं उनके अराउंड एक्स्ट्रा टिश्यू जमा हो जाता है। इसकी वजह से आपको दिखने लगेगा कि गांठें टाइप की हो रही हैं। अब बात करेंगे इसका एक और नुकसान के बारे में, लिवर के बारे में। लिवर को भी ये बहुत हद तक डैमेज पहुंचाता है, इस हद तक डैमेज पहुंचाता है कि रिकवर होना उसका मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे ना कि लिवर तो भाई साहब 25% से भी अगर थोड़ा सा ऊपर बचा हो तो वो अपने आप को रिकवर करने में सक्षम रहता है। लेकिन मैंने जो बोला ना, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपका उस लिवर का रिकवर होना मुश्किल हो जाता है, और आप सो ये तो हो गई इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब बात करता हूँ मैं आपसे खुल के। यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलते हैं कि स्टेरॉइड्स इतने ज़्यादा खराब हैं तो आप इनके बारे में बातें ही क्यों करते हो। देखो, बातें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से धड़ल्ले से बेच रहे हैं ना ये बाजार में, थोड़े से पैसे दो और ट्रेनर आपको हाल की हाल अवेलेबल करा देता है। तो उस हिसाब से आपको इसके बारे में जानकारियाँ भी पता होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर आपको अगर किसी गली के बारे में जानकारी होगी ना, तो आप उसमें जाने से एटलीस्ट एक बार तो कम से कम सोचोगे ही। अब यहाँ पर आपको कोई पागल कुत्ते ने तो खाया नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता होने के बावजूद भी आप उसमें जा रहे हो बिना कोई पर्पस के। हाँ, पर्पस डिपेंड करता है यहाँ पर। एक्चुअल में जिस तरीके के बॉडी बिल्डिंग शो हो रहे हैं उसमें आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ जो स्टेज पर भयानक लोग खड़े हैं ना, अगर आपको उनकी लाइन में स्टैंड करना है तो ये सब आपको लेना पड़ेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल के अंडर,
अब प्रोफेशनल से मतलब ये नहीं है कि वैसा किसी ने कोर्स कर लिया, उसको जानकारी हो गई स्टेरॉइड के बारे में और आपने उससे लेना चालू कर दिया, या मतलब उसने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। देखिए, दो तरीके के प्रोफेशनल होते हैं, एक तो पढ़ के आया है और एक पढ़ने के साथ साथ उसने फील्ड वर्क भी कर लिया है। तो यहाँ पर जो बेस्ट कोच होगा वो फील्ड वर्क प्लस उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज ली हो, ओके, कोर्स किया हो वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ जो पढ़ के अभी आए हैं वर्क कर रहे हैं वो गलत है, नहीं, जस्ट एक मैंने अपना व्यू रखा है। और जो अभी पढ़ के आए भी हैं वो भी कुछ दिनों तक, मतलब कुछ सालों तक उन प्रोफेशनल्स के अंडर काम करते हैं जो कि काफ़ी टाइम से फील्ड वर्क कर चुके हैं। तो इस टाइप से इन प्रोफेशनल्स को चुन के आप आगे जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इसका पर्पज़ होता है। अगर आप अपनी बॉडी में ये सब डाल रहे हो, उससे कमा रहे हो, जैसे कि आप देखते होगे कि मॉडल्स वगैरह होते हैं, उनका फैट परसेंटेज कितना ज़्यादा लो होता है, बिकॉज ऑफ उनको एक बैनर पर छपने के लिए, मतलब आने के लिए अपनी बॉडी को उस हद तक पुश करना पड़ता है जहां वो अट्रैक्टिव लगे। सो इस तरीके से वो अपने पैसे कमाते हैं, तो उनका लेना मैं कहीं ना कहीं जायज़ समझता हूँ। ओके, जायज़ मैं तब तक समझता हूँ वो ये बोल के चले कि भैया हमने स्टेरॉइड लिए हैं, ना कि ये कि भाई साहब इतने फैट परसेंटेज को तो हम इन डाइट से मैनेज करते हैं, इन डाइट से मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं। बॉलीवुड में आजकल बहुत चल रहा है ये सब, तो ये सब आप बता के चलो, ओके। परेशानी कोई नहीं है, क्योंकि जब कोई छोटा बंदा या जैसे आप अच्छे लगते हो, कोई भी एक्टर हो, उसे वो फॉलो करता हो और उसके बारे में ये सब नहीं पता हो कि इस तरीके से भी बॉडी को एक हद तक पुश करना पड़ता है, तो वो यंग पर्सन क्या, बहुत से ऐसे लोग हैं, यूथ ही मान लो, गलत कदम उठा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा सिर्फ आपके बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी और बात करते टाइम ये सब पता पड़ा कि मुझे आपका कोई ऐसा गोल नहीं है लाइक अ बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस मॉडल वगैरह वगैरह। जस्ट एक बॉडी को आपको एक अच्छा बनाना है, हेल्दी रखना है, तो आप इसके लिए एक अच्छा कोच भी चुन सकते हो। अगर आपको नहीं पता पड़ रहा या आपके जिम वाले आपको फोर्स कर रहे हैं कि भाई साहब ये ले लो, ये सिरिंज लगवा लो, इससे आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनको हटाओ, किसी अच्छे कोच के पास जाओ, उससे ये बोलो कि भैया मुझे बॉडी बनानी है लेकिन इस तरीके से नहीं बनानी, एक जो नेचुरल वे होता है, सप्लीमेंट्स जिसमें ऐड होते हैं, ओके। यहाँ पर बहुत से लोग ये समझते हैं कि भाई साहब सप्लीमेंट भी स्टेरॉइड्स में आते हैं, ऐसा नहीं है, नेचुरल में ही आते हैं। और हाँ, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी बना दी है, कमेंट सेक्शन के टॉप पर मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन पर क्लिक कर दो, उधर भी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद उसे देखिए और जाकर थोड़ी आप इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए। सो उस कोच से आप अपना गोल शेयर करोगे और वो गोल को देखते हुए आपको ट्रेन करेगा और उसके बाद आपका 1 या 2 या 3 या 4 साल एक बढ़िया परफेक्ट फिजिक बन जाएगी, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ध्यान रखना, आप अपना ही एक नेक्स्ट वर्जन बनोगे, ना कि किसी और की तरह। आप ये मत समझ लेना कि भाई साहब मैं जॉन सीना लगने लगूंगा 4 साल बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भाई साहब इतना टाइम क्यों लगता है। देखिए, मैं आपको प्रॉपर समझा ही दूँ, कुछ टाइम तो आपकी फॉर्म्स को सुधारने में ही लगता है, ओके। आपका एपेटाइट बढ़ाने में लगता है, भूख को बढ़ाने में लगता है, क्योंकि आपको पता है कि कैलोरीज इस हद तक ले जानी पड़ती हैं जिससे कि आपकी बॉडी आराम से पुश कर सके, और उस हद तक की कैलोरीज को लेने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके एपेटाइट बढ़ाना पड़ता है, जिसके लिए भी टाइम लगता है। अब आपने एक्सरसाइज की फॉर्म सीखी, डाइट बढ़ाई, इसके बाद आती है मसल की मैच्योरिटी। बेसिकली कोई भी आपकी बॉडी के पार्ट का मसल है, उसे एक लेवल पर मैच्योर करता है, फिर न्यू मसल आता है और फिर न्यू मसल को भी लेवल तक मैच्योर करना पड़ता है। इस तरीके का आपका ओवरऑल साइज डेवलप होता है, जिसके लिए आपको वेट को भी पुश करना पड़ेगा अच्छे खासे, मतलब पहले से ज्यादा। बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड को भी करना पड़ेगा। सो इस तरीके के बहुत से फैक्टर हैं, ये तो मैंने आपको बहुत कम गिनाए हैं। इन सबको मिलाने के बाद एक फिजिक तैयार होती है। अब यहाँ पर ये सुनने में बहुत कठिन तो लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको इतना लेवल बताया है ना, उसे थोड़ा थोड़ा जब अचीव करोगे तो कुछ पावर्स भी मिलती हैं, यानी कि आपकी बॉडी को झेलने की क्षमता भी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपका लेवल बढ़ता है और आप उस गोल को अचीव कर लेते हो। वो तो सीधी सी बात ये है, ये कोई पहाड़ की चोटी है, आप इसे नीचे से देखोगे तो बहुत दूरी लगेगी, जब चढ़ना स्टार्ट करोगे तो नॉर्मल सी बात है, पहुंचोगी, कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ सोचा भी तो होगा ना, जिसकी वजह से आगे बढ़ रहे हो। छोड़ोगे तो नहीं, अगर छोड़ने के लिए स्टार्ट किया था तो फिर स्टार्ट ही क्यों किया था, कहने वाली बात है। तो आई होप ब्रदर ये था टॉपिक। और हाँ, मैंने आपका इस वीडियो में नाम नहीं लिया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बुरा मान जाओगे, तो इसीलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया, और इसी के जरिए बहुत से लोगों के पास मैसेज पहुंच गया है, और जो मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने मेरी इतनी देर तक बात सुनी, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय।